अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ सिराज है और मैं एज ए अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल स्पेशलिस्ट और फ्लैट फाइल एक्सपर्ट के तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। आज की इस वीडियो में और आज की ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल कभी नहीं देखा होगा। और अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में जो अमेज़ॉन का यूज़र इंटरफेस है उसमें कौन से टैब्स हैं, कौन से टैब्स में क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको पूरा अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बेसिक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा और आपको अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का इंटरफेस और उसको मैनेज करना और कौन से टिप में जाना है, किस काम के लिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर हम अमेज़ॉन को लॉगिन करेंगे और सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्क्रीन पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर भी करें। चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, हम इस वक्त अपने गूगल क्रोम में पहुंचे हैं। यहाँ से अभी मैं अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन करता हूँ। ये अमेज़ॉन का अकाउंट है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप एक दफ़ा लॉगिन होते हैं तो अमेज़न बार-बार आपसे लॉगिन नहीं माँगता। लेकिन अगर आपने टू स्टेप वेरिफ़िकेशन अगर आपने इनेबल करके रखी है तो आपसे अमेज़न टू स्टेप इनेबल वेरिफ़िकेशन के लिए ओटीपी माँगता है। मैंने टू स्टेप वेरिफ़िकेशन इनेबल की है, लेकिन इसके अंदर इस क्रोम में मैंने ये सेक्शन में क्लिक किया है कि डोंट रिक्वायर ओटीपी इन दिस डिवाइस। आप ये भी कर सकते हैं ताकि आपको बार-बार ओटीपी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले पहुँचे हैं, ये है अमेज़न का सेलर सेंट्रल। आप देख सकते हैं कि अगर आपने पहले कभी नहीं देखा अमेज़न का सेलर सेंट्रल, इसे कहते हैं, ये पूरा अमेज़न का सेलर सेंट्रल इंटरफ़ेस कहते हैं इसको। इसको यूज़र इंटरफ़ेस भी कहते हैं, यूआई भी कहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं काम की तरफ। आप इसमें देख सकते हैं एक कितने टैब्स हैं: कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, लर्न। क्योंकि ये जो अकाउंट है, ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्रांड का ऑप्शन नहीं नज़र आता। अगर ये ब्रांड रजिस्टर्ड होता, तो यहाँ पर एक और भी टैब नज़र आता जिसमें ब्रांड लिखा होता। उसमें आप क्लिक करते तो नीचे उसमें आपने ब्रांड डैशबोर्ड, ब्रांड एनालिटिक्स और बाकी चीज़ें आपको नज़र आती। चलो अभी हम इस पे देखते हैं क्या-क्या है। कैटलॉग में जब आप आते हैं, जब भी अमेज़न के ऊपर आपने कोई मैनुअली प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है तो आपने कैटलॉग में आना होता है। कैटलॉग में आप देख सकते हैं सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है ऐड अ प्रोडक्ट। ऐड अ प्रोडक्ट, उसके बाद ये ऐड अ प्रोडक्ट आप करेंगे तो आप मैनुअली अमेज़न में प्रोडक्ट लिस्ट कर सकेंगे। सेकंड में आप देख सकते हैं कि ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। इसका मतलब ये है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, मैं दिखाता भी हूँ आप लोगों को साथ-साथ। आप लोगों ने अमेज़न में बल्क में अपलोड करना होता है, यानी कि फ्लैट फाइल कहते हैं इसे। ये जो ऑप्शन है, ये फ्लैट फाइल वाला ऑप्शन, जब आप इसमें क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन नज़र आता है ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड। ये अपलोड का सेक्शन दिखाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं: डाउनलोड एंड इन्वेंटरी फाइल, अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल, मॉनिटर अपलोड स्टेटस। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ से कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है। कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इन अमेज़न्स कैटलॉग पहले से है, उनको लिस्ट करो। लिस्ट प्रोडक्ट्स नॉट करंटली इन अमेज़न्स कैटलॉग, हम अक्सर इसके साथ जाते हैं। गेट प्रोडक्ट्स टेम्पलेट, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक टेम्पलेट जनरेट होगी, उसमें अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल करके यहाँ अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल में आके यहाँ से आप ब्राउज़ फाइल करके अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद यहाँ मॉनिटर अपलोड स्टेटस में क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल का अपलोड स्टेटस बताएगा, आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है या नहीं हो गई है। अगर सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो यहाँ पर सक्सेस कंप्लीट आएगा, नहीं तो यहाँ पर ड्राफ्ट आएगा। अभी चलते हैं हम शीट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट योर ड्राफ्ट, क्योंकि मैंने उधर बताने का मकसद ये था ड्राफ्ट, क्योंकि वहाँ पर इनकम्प्लीट हुई तो ड्राफ्ट आता है। तो यहाँ पर कंप्लीट योर ड्राफ्ट, कोई भी लिस्टिंग जो इनकम्प्लीट होती है वो ड्राफ्ट में रहती है, उसको कंप्लीट यहाँ से जाके किया जा सकता है।
उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको अमेज़न में ऊपर बेचने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से एप्लीकेशन भेज सकते हो। यहाँ से आप लिस्टिंग क्वालिटी चेक कर सकते हो, इमेजेस अपलोड यहाँ से कर सकते हो और अपलोड एंड इमेज मैनेज वीडियोज़ भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अब ये होगी। सेकंड है इन्वेंटरी, जहाँ पर जब आप मैनेज ऑल इन्वेंटरी करते हैं, तो आपकी सारी लिस्टिंग्स आपके सामने आ जाएँगी। उसके बाद सेल ग्लोबली है, ये आप लोग अगर लेट्स सपोज़ आप लोग यूएस में बैठे हैं और ये कनाडा में बेचना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यूरोप के लिए आप अगर जर्मनी में पहले से सेल कर रहे हैं, अगर आप जर्मनी यूरोप पूरा एक्सपेंड करना चाहते हैं, इटाली आप बेचना चाहते हैं, अच्छा उसके अलावा उसमें स्पेन आप बेचना चाहते हैं, तो इसका इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं सेल ग्लोबली। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न मैनेज एफबीए इन्वेंटरी। इसमें क्लिक करेंगे तो सिर्फ़ एफबीए अमेज़न जो आपकी इन्वेंटरी फुलफिल करता है, वही प्रोडक्ट्स आ जाएँगे। इसके बाद इन्वेंटरी प्लानिंग है, मैनेज एफबीए शिपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स। उसके बाद फिर यहाँ आएँगे तो प्राइस हेल्थ है। प्राइस हेल्थ में क्या है कि प्राइस हेल्थ में आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग हेल्थ का आपको पता चलता है कि आपकी प्राइस मार्केट के हवाले से एज़ अ कॉम्पिटिटिव प्राइस है या नहीं है, एवरेज के हिसाब से और ऑटोमेटिक प्राइसिंग भी आप सेट कर सकते हैं। ऑर्डर्स अगर आप लोग एफपीएम करते हैं, तो ये तब आपके लिए चाहिए होता है। आप लोग अपनी अ, ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑर्डर्स का क्या सीन है। क्रिएट एमसीएफ ये एमसीएफ का मतलब है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर। अगर आप लोग किसी और मार्केट प्लेस के अंदर या लेट्स सपोज़ शॉपिफाई में बेचते हैं स्टॉक शॉपिफाई में भी सेल करते हैं, दूसरे वॉलमार्ट में भी सेल करते हैं, तो आप लोग वहाँ ऑर्डर लेने के बाद प्रोडक्ट यहाँ से शिप कर सकते हो अमेज़न के वेयरहाउस से। उसके बाद ऑर्डर रिपोर्ट है, फिर अपलोड योर ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स हैं, फिर मैनेज रिटर्न्स हैं आगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है इधर कैम्पेन मैनेजर, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। कैम्पेन मैनेजर का इधर के अंदर जाएँगे तो अमेज़न के ऊपर एक हाइप क्रिएट है कि पीपीसी, वो सारी चीज़ें यहाँ से जा सकते हैं। उ उसके लिए यहाँ ये है सारा सेक्शन कैम्पेन मैनेजर के अंदर जाएँगे तो आपके पीपीसी, अमेज़न एडवर्टाइज़िंग सारी चीज़ें इसके अंदर इस एडवर्टाइज़िंग टैब के अंदर है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो ए प्लस कंटेंट मैनेजर ए प्लस कंटेंट का मैनेजर है मतलब ये है कि ईबीसी इनहांस ब्रांड कंटेंट आपने देखा होगा कि अमेज़न प्रोडक्ट डिटेल पेजेस के ऊपर एक पूरा कंप्लीट लार्ज इमेजेस के साथ कंप्लीट डिटेल्स में बीच में एक पूरा कंटेंट आता है उसे ईबीएस ओ ईबीसी कहते हैं। उसके बाद वाइन है वाइन एक ऐसा मार्केटिंग प्रोग्राम है अमेज़न की तरफ से फ्री में आपको आप रिव्यू ले सकते हैं प्रोडक्ट फ्री में ऑफ़र करके। ये तब होता है जब आप स्टार्टिंग में अमेज़न में प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद डील्स हैं, आप डील्स क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ये भी एक एडवर्टाइज़िंग का पार्ट है। उसके बाद कूपन्स जनरेट कर सकते हैं, कूपन्स आप इसमें परसेंटेज भी आप कर सकते हैं, आप इसमें इन करेंसी भी ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हैं, ये भी एक डिस्काउंट्स हैं, ये स्पेसिफिक कुछ डेज़ के लिए होते हैं, फिर प्रमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ग्रोथ है, इधर आप ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ में जाएँगे तो आपको ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ अमेज़न के ऊपर क्या-क्या सिचुएशंस हैं, आपकी प्रोडक्ट्स की क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताता है। और रिपोर्ट सेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैब है, ये इसमें बार-बार आपका काम होगा, बार-बार आपका काम होगा बिज़नेस रिपोर्ट्स। ये आप यहाँ से आप जाके पता चला सकते हैं कि आपकी अमेज़न की पिछले महीने की सेल कितनी थी, 7 दिनों की सेल कितनी है, 10 दिनों की सेल कितनी है, सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको पता चलेगा। एडवर्टाइज़िंग रिपोर्ट, यहाँ से आप अपने अमेज़न के ऊपर की गई एडवर्टाइज़िंग के हवाले से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि आप लोगों का स्पेंड कितना हो गया, अर्निंग कितनी हो गई, एकोस कितना है, कन्वर्जन कितनी है, इम्प्रेशन कितना है, सारी चीज़ें रिटर्न रिपोर्ट्स और इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में जब आप आते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ताकि मैं इसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। उसके बाद 2 टैब्स रह गए हैं। परफॉर्मेंस में जब आप आते हैं तो फीडबैक, ए टू ज़ेड क्लेम, गारंटी क्लेम्स और चार्जबैक क्लेम्स सबसे ज़रूरी है इसमें वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर का मतलब ये है कि अगर किसी भी आपके कस्टमर ने आपको 3-4 नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं, तो ये इसमें जाके आपको पता चल सकता है कि क्यों दिए हैं, किस वजह से दिए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जाके रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और लर्न ये अमेज़न सेलर यूनिवर्सिटी अमेज़न का अपना पेज है, अमेज़न का अपना यूट्यूब चैनल भी है। हमने अभी इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में क्लिक किया था, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट्स को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर सेलेक्ट रिपोर्ट टाइप में जब आप क्लिक करते हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आती हैं।
आप देख सकते हैं कि एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, अमेज़न फुलफिलमेंट रिपोर्ट, ओपन लिस्टिंग रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? रिपोर्ट्स के सेक्शन में आएँगे और इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आएँगे। इस पेज के ऊपर आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपको जब कोई भी लिस्टिंग में एडिट करना हो, अब मैनेज ऑल इन्वेंटरी में करता हूँ, तो हम लिस्टिंग में पहुँच गए। मिसाल के तौर पर अब यहाँ आप देख सकते हैं लिस्टिंग में वेरिएशन है, ठीक है? ये वेरिएशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चाइल्ड लिस्टिंग्स हैं और ये पैरेंट लिस्टिंग है। इसमें डिफ़रेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पैरेंट एसकेयू कहलाएगा। एसकेयू का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट और ये चाइल्ड एसकेयूज़ हैं और ये पेरेंट एसकेयू। पेरेंट एसकेयू हमेशा आप याद रखें जब भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो इसमें प्राइस वगैरह डिटेल्स नहीं डालनी होती है, इसमें यूपीसी भी नहीं होता क्योंकि ये सेलेबल नहीं होता। चाइल्ड लिस्टिंग सेलेबल होती हैं। आपने कोई भी एडिट करना हो इन लिस्टिंग्स के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में एडिट का ऑप्शन है। यहाँ ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो एक और दोबारा दिखाता हूँ, ये लिस्टिंग में राइट साइड में एडिट के साथ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो मैनेज इमेजेस, कॉपी लिस्टिंग, ऐड अनदर कंडीशन। ऐड अनदर कंडीशन का मतलब ये है अगर पहले से आपकी लिस्टिंग फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर सकते हैं, अमेज़न है तो मर्चेंट कर सकते हैं। ये देखें ये पहले से अमेज़न है, हम इसमें मर्चेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। सेंड रिप्लेनिश का मतलब ये है कि आप लोग इसके लिए इन्वेंटरी भेजें अपने अमेज़न वेयरहाउस में। उसके बाद मैच लो प्राइस है, ये सारी चीज़ें प्रिंट आइटम लेबल्स हैं, क्लोज़ लिस्टिंग क्लोज़ भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डुप्लिकेट भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ आप एडिट जब भी एडिट करना हो यहाँ पे जाके यहाँ ड्रॉप डाउन के अलावा ऑप्शन है कि एडिट, एडिट के ऊपर अभी आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको अमेज़न के बैकएंड में लेके जाता है। अमेज़न के बैकएंड में आप लोग कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। इस वक़्त हम ज गए हैं अमेज़न की लिस्टिंग के बैकएंड में, इसको हमेशा लिस्टिंग का बैकएंड कहते हैं। और यहाँ जब आप आते हैं, आप देखें प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ठीक है? प्रोडक्ट डिटेल्स, वेरिएशंस, ठीक हो गया? और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें वे प्रोडक्ट डिटेल में देखें आप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है और बुलेट पॉइंट्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये एक जेनेरिक कीवर्ड्स, इसको सर्च टर्म भी कहते हैं, इसको जेनेरिक कीवर्ड्स भी कहते हैं और इनको बैक एंड कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको ऑप्टिमाइज़ करना बेइंतहा ज़रूरी है। इनकी जो टोटल कैरेक्टर लिमिट है वो 250 है, उससे प्लस नहीं होता। वो बाइट्स में आप करें। और उसके बाद इमेजेस, यहाँ से आप लोग देखें इमेजेस, यहाँ पर आप इमेज अपलोड करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी, वहीं इमेज फ्रंट में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। और हमेशा अमेज़न के ऊपर प्राइसिंग के हवाले से एक बड़ा इशू रहता है। प्राइस अगर आपकी सही नहीं है तो अमेज़न आपको इस प्राइस हेल्थ में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अमेज़न दिखाता है। अगर आपकी प्राइस कितनी इनएक्टिव प्राइसेस हैं तो डिटेल में आपको देखो यहाँ इसकी कोई प्राइस इनएक्टिव नहीं है, कोई ऐसे प्राइस की वजह से इनएक्टिव नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर 1 या 2 इस तरह नंबर में होता तो हम उस पे क्लिक करते और उनको रिज़ॉल्व करते। तो दोस्तों ये था आज तक अमेज़न का सेलर सेंट्रल का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।